देखिए काफ़ी चीज़ें हैं इसके लिए तो। बेसिकली एक तो पहले हम लोग जो 30 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, उस वक़्त हम लोग सिर्फ़ मैटरनल इंडिकेशन ज़्यादा देखते थे कि अगर मदर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो ही हम लोग सीज़र ज़्यादा करते थे। गवर्नमेंट सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। मैंने सिर्फ़ गवर्नमेंट में काम किया है, प्राइवेट प्रैक्टिस कभी भी नहीं की है। जैसे ब्रीच प्रेगनेंसी हो गई या प्लासेंटा प्रीविया जिसके अंदर प्लासेंटा नीचे रहता है, या समथिंग कि वो मदर डिलीवर नहीं कर सकती तो उस वक़्त हम लोग ज़्यादा ये करते थे। अब लेकिन अब फीटल इंडिकेशन यानी बच्चे के लिए भी सीज़र किए जाते हैं। बच्चे की धड़कन कम हो गई है, बच्चे ने पेट में संडास कर दी है या ऐसा कुछ रीज़न रहा, एक और या कहते हैं प्रीटर्म कि नाल गले में फँस गई है या सब। और जैसे पहले लोग काफ़ी इंसिस्ट करते थे कि नॉर्मल होना चाहिए, अब लोगों में भी आ गया है कि हाँ, भई ठीक बस है, प्यारे नॉर्मल चाहिए, बच्चा जैसा हो दोनों नॉर्मल चाहिए, तो उसकी वजह से भी बढ़ गया है। थोड़ा डेफ़िनेटली पेशेंट का भी पेन थ्रेशोल्ड कम हो गया है, वो कुछ-कुछ चीज़ों में वो भी सुनने में आता है कि पेशेंट की भी चॉइस रहती है कि उसको सी नहीं सेक्शन करना कराना है है। कि जो है। और फिर बाकी जो हमारे स्टैंडर्ड इंडिकेशंस है कि अगर पेशेंट को फर्स्ट सीज़र हुआ है, तो हम लोग फिर सेकंड सीज़र को ही करना प्रेफ़र करते हैं। तो वो एक काफ़ी हमारे कम से कम 2 से 3 सीज़र तो दिन के वो हो जाते हैं कि जिनका पहला सीज़र हुआ है, तो नेचुरली उसका सेकंड टाइम हम लोग सीज़र ही करते हैं। पहले हम लोग ये नॉर्मल करते थे कुछ सालों पहले, लेकिन अब वो नहीं करते नॉर्मल डिलीवरी। तो पेशेंट जो होता है वो भी, जैसे आपने कहा कि वो भी प्रेफर करता है कि सी सेक्शन किया जाए। हुँ। ऐसा पेशेंट क्यों कहता है? एक तो दर्द सहन नहीं होता है उसको, और दूसरा अगर पेशेंट का मतलब जो उसके रीज़न रहते हैं, अगर पेट में संडास कर दी बच्चे ने या नाल फँसी हुई है, तो डेफ़िनेटली पेशेंट भी चाहते हैं भी 9 महीने बच्चा रखा है तो एक हेल्दी बच्चा हाथ में लो, बच्चे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो वो भी प्रेफ़र करते हैं। अगर हम कंपेयर करें मैडम नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी की, हुँ। तो सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को, मतलब जो माँ बन चुकी है, उसे और बच्चे को क्या तकलीफें होती हैं? देखिए, बच्चे को तो ग्रॉसली कोई ख़ास तकलीफ़ होती नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ स्टडीज़ है कि उसको अस्थमा हो सकता है या एलर्जीज़ लेकिन ऐसे दे प्रूवन नहीं है, तो मेरे हिसाब से बच्चे को मेजर इश्यू नहीं है, उल्टा बच्चे को बेनिफिट ही रहता है कि वो स्ट्रेस में नहीं जाता है और डिलीवरी हो जाती है। हाँ, माँ को डेफ़िनेटली नॉर्मल कभी भी नॉर्मल है, उसका नाम ही नॉर्मल है, अच्छा रहता है। सीज़र में एक तो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, फिर अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो कभी-कभी थैली निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस बता रही हूँ मैं। कभी जो वो स्कार है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल स्टे जैसे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी को सब नॉर्मल रहा तो थर्ड डे छुट्टी देते थे, सीज़र वाले को 5वें दिन कम से कम छुट्टी देते हैं या बाद में देते हैं। और डेफ़िनेटली नॉर्मल डिलीवरी का पेशेंट 2-3 हफ्ते बाद तो रूटीन चालू कर सकता है उसका। सीज़र वाले को हम लोग 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक का रेस्ट बोलते हैं, तो वो तो फ़र्क पड़ता है। और वो जैसे बताया कि फर्स्ट सीज़र हुआ है तो सेकंड टाइम उसको सीज़र ही करना पड़ता है, और उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स है अलग-अलग, लेकिन ठीक है। आगे जाके फ्यूचर में महिलाओं को क्या तकलीफ आती है जिन्होंने सी सेक्शन कराया, सीजर कराया? देखिए बहुत ज़्यादा लिस्ट है वो तो, लेकिन फिर भी ग्रॉसली बोलूँगी जैसे उसको सेकंड टाइम भी सीज़र ही करना पड़ेगा। फिर उस कार में अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसकी इन्फेक्शन ये सब वापस से टाँके लेना इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ-कुछ को उसकी वजह से हर्निया हो सकता है, किसी को स्कार एंडोमेट्रोसिस बोल के भी एक बीमारी होती है, वो भी कुछ लोगों में देखा जाता है। सीज़र की वजह से अंदर उसको कुछ जिसको हम लोग अडेजन्स बोलते हैं, वो हो जाता है, तो बार-बार पेट में दर्द होना, ये सब भी तकलीफ हो सकती है उसको। एक और मिसकंसेप्शन है या फैक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहते हैं जिन्होंने सीजर कराया है उन्हें वजन नहीं उठाना होता है होल लाइफ, या बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं पेट और कमर को लेकर के। नहीं, ऐसा तो नहीं है, होल लाइफ तो नहीं है। हाँ, उसको उस 6 हफ्ते तक तो प्रिकॉशंस लेनी है। 6 हफ्ते बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो एक बार वो अपने गायनेक से बात करके रूटीन चालू कर सकती है उसमें।